गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को मैचिंग टाइप क्वेश्चंस सेमीकंडक्टर में लेके आया हूँ। सेमीकंडक्टर हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। मान के चलूंगा कि आप पूरा लेक्चर देख लिए हैं या सेमीकंडक्टर का नॉलेज पूरा रखते हैं तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत होगी नहीं। हम क्योंकि हमारे एग्जाम में मैचिंग टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं और हम लोग मैचिंग टाइप क्वेश्चंस को भी यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए, सेमीकंडक्टर जितना चैप्टर आपने पढ़ा है, चाहे वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सर्किट पढ़ रहे हो, तो मैचिंग टाइप क्वेश्चंस कैसा आता है और उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। हम आपको यहाँ पर 5 सेट देंगे। 5 सेट के क्वेश्चंस को एक एक करके बनाना है और आपको बताना है कि आंसर्स क्या होगा। चलिए, थोड़ा सा छोटा करेंगे इसको ताकि आप पूरे तरीके से देख पाए एकदम सेट को अच्छे से। तो ये आपके पास पहला सेट है जिसमें सेमीकंडक्टर बेसिक्स से लिया गया है और आपको इसमें इधर कुछ नाम लिखे हुए हैं और उसके ठीक है उसके एलाबोरेशन या उसके डेफिनेशन इधर लिखे गए हैं। आप उनको पढ़िए और मैच कराइए। बचपन में मैच कराते थे, वैसे ही आपको यहाँ पर मैच कराना है। चलिए, मैच कैसे कराएंगे देखते हैं। सबसे पहले मैच कराने के लिए हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला लिखा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इधर देखेंगे तो इसका आंसर इधर मिलेगा। अब कौन सा आंसर है यही तो आपको ढूंढना है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? प्योर सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, मतलब वैसे सेमीकंडक्टर जिसमें किसी भी तरह की इंप्योरिटी नहीं होती है। आइए खोजिए, एनर्जी डिफरेंस करना नहीं है इसमें, इंप्योरिटी एडेड नहीं है, इंप्योरिटी है, प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल। यस, प्योर सेमीकंडक्टर को ही इंट्रिंसिक कहते हैं। इंट्रिंसिक का दूसरा नाम प्योर होता है, यानी एक नंबर का 3 नंबर हो जाएगा। कितना सुंदर है सर, एक नंबर का सी नंबर हो जाएगा, यानी हमारा आंसर हो गया 1 का सी। एग्जाम में ऐसे लिखना है 1 का सी। यस, चलिए 1 का सी हो गया। दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसे इम्प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो कहीं ना कहीं होगा इम्प्योर सेमीकंडक्टर। देखिए लिखा है इम्प्योरिटी एडेड इन सेमीकंडक्टर। यस, इसका मतलब दूसरा नंबर का बी नंबर ही होगा, इम्प्योरिटी एडेड इन सेमीकंडक्टर। ये वाला बी नंबर का बी नंबर ही होगा, दूसरा का बी नंबर होगा। यानी किसी सेमीकंडक्टर में यदि इम्प्योरिटी एडेड करते हैं, मिलाते हैं, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा, यानी 2 का बी कहलाएगा। यस। तीसरा है बैंड गैप। बैंड गैप क्या होता है? बैंड गैप क्या होता है? आपको अगर बैंड गैप अच्छे से पढ़ाया गया है तो इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बताया जाता है। ठीक है, नीचे वाले को वैलेंस बैंड कहते हैं, ऊपर वाले को कंडक्शन बैंड कहते हैं। दोनों के बीच में गैप जो होता है उसे एनर्जी गैप कहा जाता है। तो यहीं पर है बैंड गैप। बैंड गैप का मतलब एनर्जी गैप, बैंड गैप का मतलब एनर्जी गैप, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। जो बात हमने बोला वही बोला है। देखिए, नीचे वाले को कहते हैं वैलेंस बैंड वीबी, ऊपर वाले को कहते हैं कंडक्शन बैंड, और इन दोनों के बीच में जो गैप होता है इसको बैंड गैप या एनर्जी बैंड गैप कहा जाता है। इसका मतलब बैंड गैप के लिए ए नंबर मेरा आंसर सही होगा। यस, इसका मतलब हम यहाँ 3 का ए लिख सकते हैं। यस। 4 नंबर कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड क्या होता है ये बताइए, और वैलेंस बैंड क्या होता है, इसका मतलब इन दोनों का आंसर यहाँ पर दिख रहा है। कंडक्शन बैंड का आंसर क्या होगा, और ठीक है वैलेंस बैंड का आंसर कंडक्शन बैंड, लोअर एनर्जी वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड एटम्स। अब बताइए, अभी मैंने बताया नीचे वाले को वैलेंस बैंड, ऊपर वाले को कंडक्शन बैंड, लोअर वाले को सुनिए तो कंडक्शन बैंड हायर वाले को कहेंगे और वैलेंस बैंड लोअर वाले को कहेंगे। यस यस, सही बोले। वैलेंस बैंड नीचे वाला होता है सर, तो ये वैलेंस बैंड लोअर एनर्जी बैंड होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और ठीक है कंडक्शन बैंड हायर एनर्जी को कहा जाता है जहां पर इलेक्ट्रॉन जंप करके जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव, जहां मूव करने के लिए फ्री होते हैं और यहीं पर फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है। तो यानी कि 4 का बन गया ई, 4 का बन गया ई, और 5 का बन गया 5 का बन गया 5 का बन गया डी। आपका इस तरीके से आंसर्स एग्जाम में लिखना पड़ेगा, जो कि आपको लिख के आएंगे तो पूरा मार्क्स मिलेगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। यदि एक गलती करते हैं तो 2 गलती हो जाएगा। यही तो दिक्कत है इसमें। ठीक है, एक गलती कीजिएगा तो दूसरा का गलती कहीं ना कहीं तो मिलेगा। हाँ, ये बड़ा बात सोचे नहीं थे सर हम लोग। ठीक है, तो ये पहला मतलब आपके सामने ठीक है एक मैचिंग टाइप क्वेश्चन हुआ। चलिए, दूसरा मैचिंग टाइप क्वेश्चन सेकंड वीडियो में देखेंगे। एक वीडियो में यही 5 मिनट का एकदम कभी भी जाते समय देख लिए शॉर्ट वीडियो की तरह आराम से। दूसरा वीडियो में दूसरा मैचिंग टाइप क्वेश्चन।